Welcome to Injili Media. क्या खुदावंद यीशु मसीह फलस्तीनी थे? आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे और इसका जवाब देखने की कोशिश करेंगे। आज का लिबरल मीडिया और लिबरल ज़हनियत रखने वाले लोग इस बात पर तुले हुए हैं कि वो किसी न किसी तरह से ये साबित करें कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत फिलिस्तीनी थे। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है या नहीं। इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की तरफ रुजू करें, हम देखेंगे कि तारीख के लिहाज से तारीख दान इस खित्ते को या इस इलाके को जहां खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और रहे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। रूमी तारीख दान टैसिटस वो पहला शख्स है जिसने इंजील मुकद्दस के बाहर खुदावंद यीशु मसीह जिस इलाके में पैदा हुए उसे अपनी तसनीफ एनल्स में, जो कि उन्होंने 115 और 120 एडी में लिखी, इस इलाके को यहूदिया का इलाका करार देते हैं। यानी वो लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन जुडिया, यानी वो इस इलाके को फिलिस्तीन का नाम नहीं देते। यूनानी तारीख दान हेरोडोटस अपनी किताब में पहली बार इस इलाके का जिक्र करते हैं फिलिस्तीन के नाम से, जो इलाका दर हकीकत आज का यहूदिया या इसराइल का इलाका नहीं बनता, बल्कि हेरोडोटस अपनी तसनीफ में ये कहते हैं कि ये इलाका दर हकीकत मिस्र और फिनिशिया, जो कि मौजूदा लबनान और शाम की सरहदों से मिलता है, वहां ये इलाका फिलिस्तीन मौजूद था। गो के बाद में इसराइल ने इसे फतह भी कर लिया। तो गोया फिलिस्तीन का इलाका शाम और लबनान की हदूद के दरमियान में था, ना कि यहूदिया का मौजूदा इलाका जिसे अब फिलिस्तीन कहा जाता है। पुराने अहदनामे के मुताबिक बनी इसराइल ने जब इस खित्ते को फतह किया या जब खुदा ने बनी इसराइल को ये इलाका दिया, तो इस इलाके का नाम कनान था और बाद में इसे यहूदिया या जुडिया का नाम दिया गया और आज हम इसे इसराइल का इलाका भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर हेरोडियन ने 138 एडी में यहूदिया के इलाके को एक रोमन सूबा करार दिया और इसे रोमन जुडियन प्रोविंस कहा। अब अगर हम बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की एथनिसिटी देखें, उनके आबा और अजदाद की नस्ल के हवाले से बात करें, तो हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में मीका नबी के सहीफे में 5 बाब की 2 आयत में हम पढ़ते हैं कि लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदिया के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक कदीमल अयाम से है, एंशिएंट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मीका नबी का सहीफा जो कि पुराना अहदनामा में है, वहां भी हमें इस खित्ते का नाम यहूदिया ही मिलता है, फिलिस्तीन नहीं मिलता। इसके अलावा हम जकरिया नबी के सहीफे के 9 बाब की 9वीं आयत में भी देखते हैं, यहाँ लिखा है कि ए बिनते सैऊन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र इसी इलाके की तरफ इशारा करता है जो यरूशलेम या यहूदिया का इलाका है। वैसे भी बैतलहम यरूशलेम से जनूब की सिमत में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर ही वाक़या है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इसे यरूशलेम या यहूदिया के इलाके से ही बयान किया गया है, ना कि फिलिस्तीन से। इसके अलावा हम यूसाया नबी के सहीफे 11 बाब की पहली आयत में देखते हैं कि और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। यहाँ भी यसी के तने से जो शाख बारावर होती है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है और यसी का तना यानी कि दाऊद की नस्ल और दाऊद का शहर, जैसे कि हम मत्ती रसूल की इंजील और लूका रसूल की इंजील में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश दाऊद के शहर में होती है। तो यसी के तने से दाऊद की नस्ल से जो नजात दहिंदा आने वाला था वो इसी इलाके से ताल्लुक रखता था जिसका जिक्र यहूदिया या दाऊद के शहर के नाम से बयान किया गया है, ना कि फिलिस्तीन के नाम
نام سے۔ لوکا 2 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو داؤد کا شہر کہاں تھا؟ یہودیہ کے علاقے میں، جیسے کہ میکا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اے یہودیہ افراطہ کے علاقے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جس علاقے میں ہوتی ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، وہ یہودیہ کے علاقے میں ہوئی، اور یہودیہ سے ہی لفظ یہودی بنتا ہے، جوڈین، جوڈیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو فلسطینی کہنا میری رائے میں مناسب یا درست نہیں ہے۔ آج اس علاقے کو فلسطین کہا جاتا ہے، لیکن جو لبرل یا جو سیاسی لبرل ہیں ان کے دعوے کے مطابق اگر خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے فلسطینی ٹھہرے تو پھر اگر اس منطق سے ہی چلا جائے تو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والے فلسطینی ٹھہرے، اور وہاں یہودی کبھی موجود ہی نہ تھے، کیونکہ یہودیوں کو سازش کر کے 1948 میں وہاں بسایا گیا جو کہ ایک فلسطینی علاقہ تھا۔ تو اس لحاظ سے پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر وہاں یہودی تھے ہی نہیں بلکہ وہ فلسطینی ہی تھے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والے یہودی نہ تھے بلکہ فلسطینی تھے۔ ظاہر ہے یہ لاجک یا یہ منطق بالکل سینس لیس ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والے رومی تھے اور یہودی تھے۔ تو یہ منطقی طور پہ بحث انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے علاقے میں ہی پیدا ہوئے اور وہ یہودی تھے، اور یہ خطہ فلسطین بعد میں کہلایا۔ رومیوں نے، یونانیوں نے جس خطے کو فلسطین کہا وہ خطہ شام اور لبنان کی حدود کے درمیان تھا۔ یہ حدود موجودہ اسرائیل سے بھی کچھ حصوں میں جڑی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی بعد میں اسرائیل نے اس خطے کو بھی فتح کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خداوند یسوع مسیح فلسطینی تھے میرے نزدیک بالکل درست نہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا تعلق یہودیہ سے تھا، اور وہ یہودیہ کے علاقے بیت الحم سے تعلق رکھتے تھے، گو کہ آج یہ علاقہ فلسطین کہلاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح فلسطینی نہیں بلکہ یہودیہ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، یہودی نسل سے تھے، اور وہ انسانی روپ میں جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ داؤد کی نسل میں سے مریم اور یوسف کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو خداوند یسوع مسیح فلسطینی نہیں بلکہ یہودیہ سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی تھے۔ Thanks for watching.